Hello and welcome to another video tutorial of the reversible cell injury. For a quick recap, if I talk about the previous video, in previous video we discussed about the cell injury and its basic type, that is one was reversible cell injury and another was irreversible cell injury. तो हमने देखा था कि सेल इंजरी के दो पार्ट थे, एक था रिवर्सिबल सेल इंजरी और एक था इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो अगर आपने पहला पार्ट मिस कर दिया है तो यू कैन गो बैक टू दैट वीडियो एंड यू विल फाइंड इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। फ्रॉम देयर यू कैन रेफर टू द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे हमने डिस्कस किया था सेल इंजरी के बारे में एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज एंड इट्स इटियोलॉजी कि कैसे हो रहा था बॉडी के अंदर इंजरी। नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब हमको आगे डिस्कस करना था कि जो रिवर्सिबल सेल इंजरी हमने पढ़ा था तो उसके अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी हमारे बॉडी में होती है तो हमारे बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं। तो यही हमको डिस्कस करना था कि मॉर्फोलॉजी of reversible cell इंजरी, बेसिकली हमको यही डिस्कस करना था। तो अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? तो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी चीज़ के शेप के बारे में, ठीक है, या उसके साइज़ के बारे में, ठीक, या उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी की। यानी कि जाहिर सी बात है कि जब सेल इंजरी हुई है बॉडी के अंदर तो उसके अंदर क्या होगा कि सेल का शेप वगैरह चेंज हो जाएगा, उसका साइज़ चेंज हो जाएगा, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें और होंगी। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हमको यही बेसिकली डिस्कस करना है कि जब रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो उसके अंदर बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि मॉर्फोलॉजी जो होती है, मॉर्फोलॉजी कंसर्न होती है हमेशा शेप, साइज़ हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, और इसके साथ साथ क्या होता है, फंक्शन भी चेंज हो जाता है। और इसके फंक्शन के बारे में भी मतलब ये होता है कि फंक्शन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, साइज़ और शेप हो गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। तो इस मॉर्फोलॉजी के अंदर बेसिकली हमको चार चीज़ें पढ़नी है। पहला है इसके अंदर हाइड्रोपिक चेंज। हाइड्रोपिक चेंज, इसको हम लोग कहते हैं क्लाउडी स्वेलिंग, ठीक। दूसरा जो है इसमें पढ़ना है हमको, दूसरा है फैटी चेंज। फैटी चेंज यानी कि फैट का डिपॉजिट जब हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थर्ड है जो हाइलीन चेंज, अगर हाइलीन का डिपोजिशन वगैरह हो जा रहा है, और चौथा है हमारा म्यूकोइड चेंज। म्यूकोइड चेंज होता है म्यूकस के डिपोजिशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर हमको बेसिकली यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो जिसमें से पहला हो जाएगा क्या, हाइड्रोपिक चेंज, दूसरा है फैटी चेंज, तीसरा है हाइलीन चेंज और चौथा है म्यूकोइड चेंज। तो इन्हीं सबको हम लोग बेसिकली एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला जो हमको पढ़ना है वो है हाइड्रोपिक चेंज। तो अब हाइड्रोपिक चेंज के अंदर क्या होता है? हाइड्रोपिक चेंज के अंदर बेसिकली क्या होता है
कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोपिक चेंज के अंदर वाटर एक्यूमुलेशन, इसमें क्या होता है, वाटर एक्यूमुलेशन इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। और इसी हाइड्रोट्रॉपिक चेंज को ही हमने क्या बोला था, हमने हाइड्रोट्रॉपिक चेंज को ही बोला था क्लाउडी स्वेलिंग, इसका नाम क्या दिया था, क्लाउडी स्वेलिंग। यानी कि क्या होता है कि क्लाउडी स्वेलिंग इसलिए कह रहे हैं कि उसके अंदर जो एक्यूमुलेशन होता है वाटर का, तो वो क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर जैसा बन जाता है। इसके साथ साथ और क्या क्या होता है इसके अंदर, इसके साथ साथ इसके अंदर होता है वैस्कुलर डिजनरेशन भी होता है, वैस्कुलर डिजनरेशन होता है। यानी क्या होता है कि जो हमारे सेल्स के अंदर जो वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जो कि जैसे वैक्यूल्स वगैरह होते हैं, उनका क्या होता है, डिजनरेशन होता है इसके साथ साथ। और इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो हाइड्रोपिक चेंज होता है, ये हाइड्रोपिक चेंज जो है ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सेल इंजरी होता है, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सेल इंजरी होता है। अर्लीस्ट फॉर्म यानी कि जब स्टार्टिंग फेज होगा, जब सेल इंजर्ड होना स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, उसमें हाइड्रोपिक चेंज ही होता है, अर्लीस्ट फॉर्म होता है। तो ये होती है हाइड्रोपिक चेंज। अब जैसे बेसिकली हमको इसके अंदर देखना है कि हाइड्रोपिक चेंज की एटियोलॉजी क्या क्या होती है, मतलब कैसे कैसे क्या होता है इसके अंदर। तो एक बार हम देखते हैं कि इसकी एटियोलॉजी देखते हैं। एटियोलॉजी यानी कि कॉज, कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी फिर वही कहानी चलेगी कि जैसे कि आपके बॉडी के अंदर पहले एक्यूट और सब एक्यूट सपोज करो इंजरी हो रही है, ठीक है, या तो एक्यूट या फिर सब एक्यूट इंजरी हो रही है बॉडी में। इसकी वजह ये इसके एक्यूट और सब एक्यूट इंजरी की वजह क्या क्या हो सकती है, वजह हो सकती है आपकी बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से, कोई बैक्टीरिया कोई पैथोजन है वो टॉक्सिन है, या फिर किसी केमिकल एजेंट की वजह से, कोई केमिकल है वो कॉज कर रहा है, या फिर पॉइजन की वजह से, पॉइजन्स की वजह से एट्सेट्रा। ये सारे कॉज हो सकते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, एक्यूट और सब एक्यूट इंजरी करा रहे हैं, ठीक है। अब इनकी वजह से क्या होता है, इनके इम्पेयरमेंट की वजह से क्या होता है कि जो हमारा सोडियम और पोटेशियम पंप होता है, जैसा कि हमने बताया था रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर, वो सोडियम और पोटेशियम पंप क्या होता है, ये इम्पेयर्ड हो जाता है। इम्पेयर्ड मतलब कि सही से काम नहीं करता है, यानी क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड रेगुलेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि जब इम्पेयरमेंट होता है तो हमने बताया था कि इनसाइड सेल क्या होगा कि इनसाइड सेल में जो सोडियम का कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और वहीं पे क्या हो जाएगा, जो पोटेशियम जो होता है वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड सेल इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये इंजरी के वक्त होता है। नॉर्मल क्या होता है कि इसका कंसंट्रेशन जो होता है सेल के अंदर जो होता है वो कम होता है और सोडियम जो है वो बाहर निकलता है, और ये इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इनसाइड सेल जब सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इधर क्या हो रहा है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन बाहर की तरफ यानी सेल के बाहर आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिक्रीज करेगा। तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा कि वाटर का फ्लो जो होता है वो सेल के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है।
फ्लो ऑफ वाटर इनटू सेल क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब सेल का फ्लो मतलब कि सॉरी वाटर का फ्लो जब हमारे सेल के अंदर इंक्रीज कर जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। और यही हमको पढ़ना था, जो इटियोलॉजी थी हमारी इसकी हाइड्रोपिक चेंज के अंदर, उसके हमने बताया था कि उसके अंदर स्वेलिंग हो जा रही है, वाटर एक्यूमुलेशन हो जा रहा है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू यानी कि एक्यूट और सब एक्यूट इंजरी हुई किस वजह से, बैक्टीरियल टॉक्सिन केमिकल पॉइजन की वजह से, जिससे क्या हुआ, हमारा सोडियम और पोटेशियम पंप जो है वो इम्पेयर किया। उसकी वजह से सोडियम और पोटेशियम का कंसनट्रेशन जो है वो रेगुलेट हुआ और हमारे सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी बढ़ी। जब वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, सेल के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये हमारा इटियोलॉजी थी किसकी, हाइड्रोपिक चेंज की। नेक्स्ट जो है हमारा जो सेकंड है, सेकंड क्या है, हाइलीन चेंज। सेकंड है हाइलीन चेंज। अब हाइलीन चेंज मतलब क्या होता है कि हाइलीन मतलब क्या होता है, ये हाइलीन वर्ड जो है इसका मतलब होता है ग्लॉसी लाइक अपीयरेंस, ग्लॉसी लाइक अपीयरेंस हाइलीन मतलब होता है। यानी कि हाइलीन जो है ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, ये बेसिकली रिलेटेड है हिस्टोलॉजी से, हिस्टोलॉजी या फिर माइक्रोस्कोपी। जैसे कि क्या है कि सपोज करो क्या हो रहा है कि मान लो टिश्यू जो है वो इंजर्ड हो रहा है। अब अगर टिश्यू का एक पर्टिकुलर सेल लेके अगर उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करते हैं तो हमको टिश्यू के एरिया में ग्लॉसी लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगा, उसका अपीयरेंस जो होगा वो ग्लॉसी हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि ये हाइलीन चेंज हो रहा है, यानी कि ग्लॉसी चेंज हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोलॉजिकल स्क्रीनिंग करते हैं। और जब हिस्टोलॉजिकल स्क्रीनिंग करेंगे तो उसमें हमको माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है, ग्लॉसी लाइक हो गया है, मतलब कि ग्लास की तरह थोड़ा सा मतलब कि चमकीले टाइप का हो गया है। तो अगर इस तरह के चेंजेस हमारे सेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो यानी कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हुआ है, रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है। और रिवर्सिबल सेल इंजरी की वजह से क्या हो गया है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं जिसके अंदर हाइलीन चेंज जो है वो दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर कई तरह के हाइलीन चेंजेस होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हाइलीन चेंज के बारे में तो कई तरह से होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हाइलीन ड्रॉपलेट, हाइलीन ड्रॉपलेट्स पहला होता है। हाइलीन ड्रॉपलेट्स क्या होता है कि जैसे जब क्या होता है कि एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है किसका, प्लाज्मा प्रोटीन का। जब हमारी बॉडी के अंदर सेल इंजर्ड होते हैं तो उसके अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनका एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से एपिथेलियल सेल्स के अंदर इसमें ड्रॉपलेट्स का फॉर्म लेते हैं। यानी कि ये किस में होता है, तुम्हारा एपिथेलियल सेल्स में पहले तो होता है, एपिथेलियल सेल्स के अंदर। और इसके अंदर क्या हो जाता है, एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो जब ये रीअब्जॉर्प्शन होता है प्लाज्मा प्रोटीन का तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं इसमें इस तरह से ड्रॉप लाइक फॉर्मेशन हो जाता है हाइलीन का, इस तरह से ड्रॉप लाइक फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं इसको हाइलीन के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बन जाते हैं। इसके अलावा और कौन से होते हैं, अगर हम लोग हाइलीन की बात करते हैं तो और कौन से होते हैं, एक होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइलीन डीजनरेशन। क्या कहते हैं, हाइलीन जनरेशन कहते हैं। एक होता है हाइलीन डीजनरेशन। अब हाइलीन डीजनरेशन क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि जब टाइफाइड फीवर होता है, क्या होता है, टाइफाइड फीवर, तो उस टाइफाइड फीवर में ये हाइलीन डीजनरेशन जो है ये बॉडी के अंदर दिखाई देता है।
इसीलिए क्या होता है कि जब भी हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स क्या कराते हैं, हमारा टेस्ट वगैरह करवाते हैं। तो जब टेस्ट करवाते हैं तो उनको शक होता है कि भाई अच्छा इनको ये प्रॉब्लम हुई है, तो इनके बॉडी के अंदर ये सेल के अंदर ये सेल हो सकता है इंजर्ड हो और इनके बॉडी में ये चीज़ दिखे। तो जब टाइफॉइड फीवर होता है, टाइफॉइड फीवर जब होता है, साल्मोनेला टाइफी नाम का पैथोजन होता है जिसकी वजह से टाइफॉइड फीवर होता है। तो इस टाइफॉइड फीवर में क्या होता है कि हमारा जो हाइलिन है वो डिजनरेट कर जाता है। तो और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो हाइलिन डिजनरेशन होता है, इसमें हमारे जो मसल्स होते हैं, मसल्स बेसिकली जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उनका डिजनरेशन होता है। यानी इसके अंदर क्या होता है, जनरेशन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स और इन्हीं एब्डोमिनल मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक है, इन्हीं जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं। इन्हीं का क्या हो जाता है, डिजनरेशन होता है। और इसी हाइलिन डिजनरेशन को एक और नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है ज़ेंकर्स डिजनरेशन, इसको कहा जाता है। इसी हाइलिन डिजनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ेंकर्स डिजनरेशन भी कहते हैं। तो ये टाइफॉइड फीवर में ऐसा हमको दिखाई देता है। दूसरा हम लोग हाइलिन चेंज देखते हैं कि और कैसा कैसा हाइलिन चेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो एक हाइलिन चेंज होता है, इसको हम लोग कहते हैं मैलोरीज हाइलिन। मैलोरीज हाइलिन एक होता है, ये तीसरा है। ये हो गया तुम्हारा पहला, ठीक है, ये हो गया दूसरा और ये है तीसरा, मैलोरीज हाइलिन। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली मैलोरीज जो हाइलिन होता है, यानी कि इस तरह का जो हाइलिन चेंज होता है वो हमको कहाँ दिखाई देता है, वो हमको जो अल्कोहलिक लीवर होता है, यानी कि जो इंसान ऐसा है जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा इनटेक करता है, तो अल्कोहलिक लीवर की जो सेल इंजरी है उसके अंदर हमको मैलोरीज हाइलिन जो है वो दिखाई देते हैं। यानी कि अल्कोहलिक लीवर सेल इंजरी जो होती है उसके अंदर हमको क्या दिखाई देते हैं, हमको मैलोरीज हाइलिन जो है वो दिखाई देते हैं। जैसे हम लोग माइक्रोस्कोपी करेंगे या फिर हिस्टोलॉजिकल स्क्रीनिंग करेंगे तो अल्कोहलिक जो लीवर सेल्स होते हैं वहाँ पे हमको मैलोरीज के हाइलिन जो है वो दिखाई देते हैं। इसका नाम है मैलोरीज हाइलिन। ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है कि इसके अंदर एक्यूमुलेशन होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, मतलब ये तरह के फिलामेंट्स क्या होते हैं, एक तरह के सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। इनका एक्यूमुलेशन क्या होता है, लीवर में हो जाता है, और इनके एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर मैलोरीज हाइलिन नाम का ये हाइलिन चेंज जो है वो हो जाता है। ये हो गया। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा होता है मैलोरीज हाइलिन हो गया। इसके अलावा एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा एमाइलेशिया, चौथा है ये, इसको कहते हैं कॉर्पोरा एमाइलेशिया। ये भी एक हाइलिन चेंज है। अब इसमें क्या होता है, इसमें राउंडेड मास होते हैं। जो हाइलिन होते हैं, हाइलिन का क्या होता है, इसमें राउंडेड मास हो जाता है। अब देखा होगा कि जो एल्डरली पीपल होते हैं, मतलब कि जिनकी एज ज़्यादा होती है, उनके प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इसमें क्या होता है, जो हाइलिन होता है उनके राउंड मासेस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका फॉर्मेशन हो जाता है राउंड
masses of हाइलिन। तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर राउंड मासेस यानी कि इस तरह से ऐसे ऐसे क्या होते हैं, राउंड मासेस होते हैं, इनका क्या होता है, हाइलिन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, राउंड मासेस ऑफ हाइलिन। तो अगर इस तरह के राउंड मासेस अगर हमको दिखाई दे रहे हैं किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एल्डरली पीपल पे, तो हम कहेंगे क्या हो गया है, कॉर्पोरा एमाइलेशिया हो गया। ये भी हाइलिन चेंज का ही क्या है, एक पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमें एक और बच रहा है, ये है तुम्हारा हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में हमने पहले बताया है, जब हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में बताया था कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है। तो हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर रिनल वेसल्स होती हैं, इन रिनल वेसल्स के अंदर हाइलिन के प्लेक्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि अगर किसी को क्या है, कोई पेशेंट है वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन है या फिर क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस है, तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलिटस की वजह से क्या होता है कि जो रीनल वेसल्स होती हैं, इन रीनल वेसल्स के अंदर किस चीज़ का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसका हाइलिन आर्टेरोस्क्लेरोसिस का, इसमें क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है ये हाइलिन आर्टेरोस्क्लेरोसिस का। तो ये बेसिकली क्या थे, ये बेसिकली हाइलिन चेंजेस के पार्ट थे कि हाइलिन अगर हाइलिन चेंज हो रहा है तो उसमें क्या क्या हमने देखा कि हाइलिन चेंज में क्या क्या हो रहा था कि एक हाइलिन ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन हो रहा था, एक हाइलिन का डिजनरेशन हो रहा था, एक हो रहा था मेलोरीज हाइलिन, एक था कॉर्पोरा एमाइलेशिया और एक था हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ये हो गया। नेक्स्ट जो है जो सेकंड था हमारा म्यूकोइड चेंज। सेकंड था हमारा क्या, म्यूकोइड चेंज। अब म्यूकोइड चेंज में क्या होता है कि इसमें होता ये है कि जो हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करेंगे, ये म्यूकस का प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है, म्यूकस का प्रोडक्शन करवाते हैं। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक तरह का प्रोटीन होता है। हमने जैसे पहले ही बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सबसे अबेंडेंट क्वांटिटी में पाया जाता है। तो म्यूकस क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब इस प्रोटीन के अंदर म्यूसिन नाम का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये म्यूसिन नाम का कंपोनेंट जो होता है ये हमारे एपिथेलियल सेल्स से निकलता है। कहाँ से निकलता है, जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इन एपिथेलियल सेल्स में से क्या निकलता है, म्यूसिन नाम का एक कंपोनेंट निकलता है। और म्यूसिन क्या होता है, म्यूसिन भी एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है जो म्यूसिन होता है, ठीक है। म्यूसिन भी एक तरह का क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये इसका क्या होता है, चीफ कंपोनेंट होता है, चीफ कंपोनेंट होता है ऑफ म्यूकस। यानी म्यूकस का चीफ कंपोनेंट क्या होता है, म्यूसिन होता है, ठीक है। यही म्यूसिन जो होता है ये हमारे म्यूकस के अंदर पाया जाता है। और ये जो म्यूकस होता है ये क्या होता है, ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं म्यूको पॉलीसैकेराइड्स। ये क्या होता है, म्यूको पॉलीसैकेराइड्स का होता है। इसमें म्यूसिन निकलता है। म्यूसिन क्या होता है, एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और ये क्या होता है, चीफ कंपोनेंट होता है किसका, म्यूकस का होता है। अब
ये जो म्यूकस चेंज होता है ये हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ होता है, तो इसके बारे में देखते हैं कि ये हमारे बॉडी में बेसिकली कहाँ कहाँ होता है म्यूकस चेंज जो होता है। तो ये म्यूकस चेंज जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, सबसे पहला आता है इसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की एक डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, जो हमारे पैनक्रियाज में होती है। पैनक्रियाज में होती है। जब ये सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारे बॉडी के अंदर होगी, यानी पैनक्रियाज में होगी, तो वहाँ पे हमको म्यूकाइड चेंज जो है वो दिखाई देते हैं। इनके अलावा और कहाँ कहाँ होता है, एक होता है म्यूसिन सिक्रेटिंग ट्यूमर। होता है म्यूसिन सिक्रेटिंग ट्यूमर। अब म्यूसिन सिक्रेटिंग ट्यूमर जो है वो कहाँ पे होता है, वो हमारे बॉडी में ओवरी में, ठीक है। इसके अलावा स्टमक में और बावल, जो हमारे बॉडी का बॉल होता है, इन 3 जगह, और भी जगह होती हैं, एटसेट्रा लिख देते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूसिन सिक्रेटिंग ट्यूमर, तो ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। ट्यूमर का कहाँ कहाँ, ओवरी में, स्टमक में और बावल में। यानी कि बेसिकली इन तीनों जगह पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे म्यूसिन के सिक्रेट होने की वजह से ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ये म्यूसिन सिक्रेटिंग ट्यूमर हो जा रहा है। और तीसरा जो होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट इन ओरल कैविटी एंड गॉल ब्लैडर। और इसी म्यूसिन की वजह से क्या होता है कि हमारे जो ओरल कैविटीज़ होते हैं, इन ओरल कैविटीज़ के डक्ट जो होती है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और जो गॉल ब्लैडर का डक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है म्यूकॉइड चेंज की वजह से। तो बेसिकली एक बार हम फिर से पीछे जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो हमने देखा बेसिकली 4 तरह के मॉर्फोलॉजिकल चेंज थे। एक था हाइड्रोपिक चेंज था, उसके बाद हाइलीन चेंज था, फिर एक फैटी चेंज होता है, और एक होता है म्यूकॉइड चेंज। जिसमें से हमने पहला डिस्कस किया कि हाइड्रोपिक चेंज। तो हाइड्रोपिक चेंज में बेसिकली क्या हो रहा था कि हाइड्रोपिक चेंज के अंदर हमारा सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उसके रेगुलेशन की वजह से बॉडी के अंदर वाटर का एक्यूमुलेशन हो रहा था। तो वाटर के एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या हो रहा था, सेल की स्वेलिंग हो रही थी। तो भाई एक नॉर्मल सेल है और एक जो सेल है वो क्या कर जा रहा है, स्वेल कर जा रहा है। जैसे कि ये जो है ये सपोज करो नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है, अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पे कंपोनेंट है, और जब ये स्वेल कर जा रहा है तो स्वेल करके क्या हो जा रहा है, ये फूल जा रहा है। तो ये सेल की स्वेलिंग हो जा रही है। तो सेल की स्वेलिंग हुई यानी कि इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हुई। तो यानी मॉर्फोलॉजी चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि बॉडी के अंदर चेंजेस हुए। तो वही हम पढ़ रहे थे कि रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, तो जिसमें हमने पढ़ा था हाइड्रोपिक चेंज जिसमें स्वेलिंग हो रही थी। फिर हमने देखा हाइलीन चेंज। तो हाइलीन चेंज के अंदर हमने क्या देखा था कि हाइलीन चेंज के अंदर क्या हो रहा था, सॉरी ये म्यूकॉइड चेंज जो था ये थर्ड था, ये थर्ड था। दूसरा हमने हाइलीन चेंज देखा था। हाइलीन चेंज के अंदर हमने देखा था कि हाइलीन मतलब क्या होता है कि ग्लॉसी लाइक सब्सटेंस। ग्लॉसी लाइक सब्सटेंस यानी कि जब हम लोग हिस्टोलॉजिकल स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे माइक्रोस्कोपी किया, जैसे मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बीमारी हुई है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप रूटीन माइक्रोस्कोपी करवाइए। तो हम माइक्रोस्कोप के नीचे जब अपने सेल्स को देखेंगे तो उसके अंदर हमें सेल्स का जो स्ट्रक्चर है उसका अपीयरेंस जो है वो ग्लॉसी लाइक अपीयरेंस दिखाई देगा। तो हम कहेंगे कि हाइलीन चेंज है। अब हाइलीन चेंज के अंदर हमने तमाम चीज़ें देखी, जिसमें देखा था हाइलीन ड्रॉपलेट देखा, हाइलीन डिजनरेशन देखा जिसको जेंकर्स डिजनरेशन कहा, फिर एक मेलोरीज हाइलीन देखा, एक कॉर्पोरा एमाइलेशिया देखा, और एक हाइलीन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस देखा। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में भी हम पहले बता चुके हैं कि इसके अंदर प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है। और एक हमने देखा म्यूकॉइड चेंज। म्यूकॉइड चेंज के अंदर इसमें बेसिकली क्या है कि जो हमारे बॉडी के अंदर म्यूकस ग्लैंड होते हैं, इन म्यूकस ग्लैंड से सिक्रेट होता है म्यूकस। म्यूकस भी क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है। एपिथेलियल सेल जो है वो सिक्रेट करता है म्यूसिन। म्यूसिन जो है ये क्या होता है कि म्यूसिन एक चीफ कंपोनेंट होता है म्यूकस का।
जो कि एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स का इसका एक वो होता है, एक इसका मतलब कि क्लासिफिकेशन में अगर हम बोलें तो ये एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है जो म्यूकस होता है। ये म्यूकस जो है, ये अगर बॉडी के अंदर तमाम जगह पे एक्यूमुलेट हो जा रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, म्यूकोइड चेंज हो जाएगा। जिसमें हमने देखा पहला कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि हमारे पैनक्रियाज में हो रहा था। फिर एक हमने देखा कि म्यूकस सिक्रेटिंग ट्यूमर जो कि हमारे ओवरी, स्टमक और बाउल के अंदर हो रहा था। और एक हमने देखा कि हो रहा था ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, हमारे जो ओरल कैविटी हो गई और गॉल ब्लैडर हो गया, इनकी डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था। तो ये मतलब कि बेसिक चीज़ें हो गई इसके बारे में, मतलब कि म्यूकोइड चेंज के बारे में। नाउ वी हैव टू फर्दर डिस्कस अबाउट वन रिमेनिंग पार्ट, दैट इज़ फैटी चेंज। फैटी चेंज जिसको हम लोग कहते हैं स्टेनोसिस। तो बेसिकली फैटी चेंज जो है वो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द फैटी चेंज दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेनोसिस, और उसके बारे में हम फिर देखेंगे कि वो क्यों हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। और उसके बाद फिर हमको स्विच ऑन करना है इरिवर्सिबल सेल इंजरी पे। तो बेसिकली ये पार्ट जो था हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी का पार्ट किया, पहले सेल इंजरी, फिर उसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी, फिर हमने देखा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हुए, जिसमें 3 चेंजेस देखा, एक बचा हुआ है फैटी चेंज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम स्विच ऑफ करेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। ओके, तो तब तक आप इसे पढ़ लीजिएगा एंड नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते रहना, और थैंक यू वेरी मच।